वर्जीनिया में एक खातून के साथ इस किस्म का वाकया पेश आया जिसकी वजह से ना सिर्फ वो खौफजदा हुई बल्कि इसकी घरेलू जिंदगी भी मुतासर हुई। खातून की अपनी जुबानी सुने। चार्लीन बताती है कि मैं और मेरे शोहर ने मुख्तलिफ घर तब्दील किए और वर्जीनिया में ये घर जहां हम रह रहे हैं हमें काफी पसंद आया। ताहम कुछ अरसे बाद मेरे साथ एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। एक रात मैं सो रही थी कि अचानक घबराकर उठ बैठी तो देखा कि मेरे बिस्तर के एक तरफ कोई शख्स खड़ा था। वो एक दराज कद आदमी था जिसने फौजी बरसाती पहनी हुई थी। मैं इसको देखकर बहुत हैरान हुई। वो शख्स मुझे पहले कभी किसी घर में नजर नहीं आया था। एक रात फिर वो शख्स मुझे दोबारा नजर आया। मैंने फौरन अपने खामद को जगाया लेकिन इसे वो शख्स बालकल नजर नहीं आया, जिसके बाद मेरी परेशानी बढ़ गई। वो सिर्फ मुझे दिखाई देता था। मेरे हमसाया में रहने वाली फैमिली के साथ इस किस्म के काफी वाकयात पेश आ चुके थे, ताहम मैंने कभी इनके मुताल्लिक गौर नहीं किया। ये घर काफी बड़ा था और जब हम यहाँ मुंतकिल हुए तो हमने किसी से इस घर के बारे में कोई अजीबोगरीब वाकयात भी नहीं सुने थे। एक रात मैं दोबारा हड़बड़ा कर उठी तो देखा कि नौजवान शख्स बिस्तर के पास बैठा एक मैगजीन पढ़ रहा था। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा खामद है, तो जो ही मैं इसकी तरफ बढ़ी तो मैंने वहां किसी और को देखा तो खौफ के बायस अपनी आंखें बंद कर ली और दुआ की कि वो गायब हो जाए। इसी सुबह मैंने सारी कहानी अपने शोहर को बताई, ताहम इसे मेरी बात पर बालकल यकीन नहीं आया क्योंकि वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता था। चुनांचे हमने इकट्ठे नाश्ता किया। इस घर के मालिक भी इस दिन हमारे साथ थे और मेरे खामन ने इन्हें रात को मेरे साथ पेश आने वाले वाकया को मजाक के तौर पर बयान किया। घर के मालिक की बीवी को यह मजाक इतना पसंद आया कि इसने मुझसे पूछा कि जिसको तुमने देखा इसके खदोखाल क्या थे। मैंने इसे बताया कि इसके छोटे बाल थे, इसने पैंट शर्ट पहन रखी थी। ये सारा कुछ बताने के दौरान इसका चेहरा सफेद हो गया और इसने हमें इस घर में हमसे पहले रहने वालों के मुतालिक बताना शुरू कर दिया। इसने बताया कि इस घर में आपसे पहले नेवी एकेडमी के 2 नौजवान रहते थे। इनमें से एक नौजवान ऊपर वाले कमरे में वर्जिश के लिबास में मरा हुआ पाया गया। ताहम ये पता नहीं चल सका कि आया इसकी मौत किसी हादसे में हुई है या फिर इसने खुदकशी की है, लेकिन तुमने जो खदोखाल बयान किए हैं वो तमाम इसी नौजवान से मिलते जुलते हैं। ये सुनकर मेरे शोहर पर खामोशी तारी हो गई और इसने मजाक करना छोड़ दिया। फिर इसने एक और मेहमान के बारे में बताया कि जिस कमरे में आप ठहरे हुए हैं वो भी इसी कमरे में रहता था। इसने भी मुतअद्दिद बार इस कमरे में किसी को आते और जाते देखा था। ये तमाम बातें सुनकर चार्ली ने इसे कहा कि आपको अगर इस शख्स की कोई तस्वीर मिले तो मुझे जरूर भेजना है ताकि मैं अंदाजा कर सकूं कि क्या ये वही रूह है। कुछ अरसे बाद इन्होंने मुझे इस नौजवान की तस्वीर भेजी तो मैंने देखा कि ये तो वही नौजवान है जिसे मैं रात को देखा करती थी। इसके बाद वो नौजवान कभी भी मुझे नजर नहीं आया। दूसरा वाकया मैरीलैंड में पकेन नामी खातून ने एक फार्म हाउस खरीदा। यहाँ एक कैथराइन नामी खातून का भूत था। पकेन के मुताबिक कैथराइन के हवाले से इन्हें इस वजह से पता चला कि एक दिन एक खातून ने इन्हें रोका और पूछा कि क्या वो घर को देख सकती है। हमने इनसे पूछा कि वो घर क्यों देखना चाहती है तो इसने बताया कि इसके बाप दादा ने 1900 में ये घर तामीर किया था। इसकी दादी कैथराइन इस घर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। कैथराइन और इसके खामन को यहाँ से ना चाहते हुए भी कहीं और जाना पड़ा और जैसे ही वो यहाँ से निकले कैथराइन की मौत वाक़या हो गई। मेरा ख्याल है कि इसकी रूह इस घर में वापस आ गई है और मैं आपको इसकी बाकायदा वजह बयान करती हूँ। जब हमने ये घर खरीदा तो मेरे अंकल पैट यहाँ रहते थे। रात को इन्हें दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाजें आती थी। हालांकि वो जब उठकर देखते थे तो वहां कोई भी नहीं होता था। इसके बाद हमने ये घर किसी को किराए पर दे दिया। ताहम इन्हें हमने दरवाजा के अपने आप खुलने और बंद होने के बारे में कुछ नहीं बताया। जिन्हें घर किराए पर दिया गया इन लोगों ने बताया कि घर में पुरस्कार वाकयात होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि जैसे कोई चहलकदमी कर रहा है। कभी कभी दरवाजा धमाके के साथ बंद होने की आवाजें आती हैं, हालांकि बालाई मंजिल पर कोई दरवाजा नहीं।
इसके बावजूद भी दरवाजे बंद होने और खुलने की आवाजें आती हैं। जब किराएदार यहाँ से चले गए तो मेरी दादी और दादा यहाँ आ गए, ताहम इनका कहना था कि इन्होंने कभी कोई आवाज नहीं सुनी। अंकल पैट कभी कभार घर आते और मेहमानों वाले कमरे में क़याम करते, जिसके मुतालिक हम समझते हैं कि वो कैथरीन का बेडरूम था। सारी रात निकल को किसी न किसी किस्म की आवाजें आती। बाज औकात कैथरीन अंकल पेट का नाम लेकर भी पुकारती, ताहम कैथरीन ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद हम सबको यकीन हो गया कि इस घर में कैथरीन की रूह रहती है।